स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7C और 7D को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है उसको देखेंगे और उस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बेटा हमारा आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए दे रखा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। 3 नंबर दे रखे और इन तीनों को बोला है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे है इधर समझेंगे आप। 1/2 और 2/4 इक्वल कैसे हुए। 1/2 को तो आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जब आप 2/4 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4 कैंसिल होके वापस आपको क्या मिल रहा है, 1/2 ही मिल रहा है। मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ऐसा फ्रैक्शन जो कि क्या हो रहा है, सॉल्व करने पे वापस हमें सेम वैल्यू ही दे रहे हैं, इक्वल ही लेके आ रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब thus we conclude that all fraction which are equivalent to a given fraction represented same portion of the whole, this fraction are called equivalent fraction. Procedures to find equivalent fraction: write 5 equivalent fraction of 3 and 5. कुछ नहीं करना है, हमें सेम नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है और डिवाइड भी सेम नंबर से करना है। जैसे हमें दिया है 3/5, 1 का करेंगे तो वापस यही मिलेगा। 2 से शुरुआत करते हैं। अगर मैंने नीचे वाले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे ऊपर भी करना रहेगा। मैथ्स का यही रूल है कि अगर आप कहीं भी एक जगह सेम नंबर को लिख रहे हो तो वो दूसरी जगह जो होती है ना वो बुरा मान जाती है, बोलते नहीं मुझे भी वहीं पर आप लिखो। तो हमने इसीलिए अगर नीचे 2 लिखा है तो बोलेगा नहीं मुझे भी ऊपर भी चाहिए 2, तो हमने ऊपर भी लिख दिया। 3 × 2 6 और 5 2 10। ऐसे ही दूसरा इक्विवेलेंट बनाना हो तो 3/5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 3 9, 5 3 15। तो ये इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3 हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 27। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 2/3 का, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 27। मतलब मैं 3 में ऐसा क्या नंबर लेके आऊँ मल्टीप्लाई में कि जब उसका इक्विवेलेंट जो मिले नीचे साइड वो 27 मिले। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी यहाँ पे नंबर दिया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। जब मैंने 27 को 3 से डिवाइड किया तो क्या मिला, 3 9 मतलब अगर मैं 3 में 9 का मल्टीप्लाई कर दूँगी तो हमें अभी बताया गया था कि अगर नीचे आपने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 18/27। मिल गया हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 27, ठीक है। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट है फिल अप विद द एप्रोप्रिएट न्यूमरल। इसको आपको इसकी जगह वैल्यू है उससे आपको प्रॉपर लिखना रहेगा बेटा। देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका दिखा रही हूँ। ये जो खाली जगह इसको x मान लिया करो। क्या मान लिया आपने, x माना। तो 3/4 इक्वल टू 21/x। मुझे इस x की वैल्यू निकालना है। तो ये x नीचे तो रहेगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो जब ये राइट साइड में ऊपर गया तो ये हो जाएगा x × 3/4 इक्वल टू 21। ये बोल रहा है मुझे अकेला रहना है, मेरे पास कोई भी नंबर नहीं रहेगा। ये बोल रहा है सबको उधर भेजो। तो जब मैं ट्रांसवर्स करूँगी, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मतलब जब हम लेफ़्ट राइट करते हैं, आपने सीखा होगा ना, प्लस जब राइट में जाता है तो माइनस में हो जाता है, इसलिए लेफ़्ट में आता है तो प्लस रह जाता है, इस तरीके से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई बेटा, x × 3/4 इक्वल टू 21। अब ये डिवाइड में है 4, उधर बोलेगा तो नहीं मैं तो मल्टीप्लाई में हो जाऊंगा, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो 21 × 4/3 ऐसे होगा। अब चेक करो आप, क्या 3 की टेबल से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 3, 3 7 21, कैंसिल हो सकता है। अब हमारे पास 7 × 4 कौन बचा, 28। मतलब ये जो खाली जगह पड़ी थी यहाँ पे क्या आएगा, 28 आएगा, ठीक है। और अगर ये ध्यान नहीं आ रहा हो तो सिंपल सी चीज़, जो भी जगह भरी हुई दिख रही है, भरी दिख रही है, इसमें बड़ा नंबर कौन है, 21, छोटा नंबर कौन है, 3, उसको उससे डिवाइड कर दो। 3 को जब आपने 21 से डिवाइड किया, क्या है आंसर, 7। मतलब जब 3 में 7 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 21 आया ना। तो जब आपने ऊपर वाले नंबर में 7 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला कौन सा बोलेगा, वो बुरा लगेगा उसको। तो बोलेगा मुझे भी मल्टीप्लाई करो। तो 4 में भी आप 7 का ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा,
28। तो मैंने आपको बेटा दोनों मेथड सिखा दिया, आप दोनों में से कोई सी भी मेथड अप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, या इस तरीके से आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है फिल द न्यूमरल। सेम है, मैंने आपको क्या बताया था, जो भरे हुए दो नंबर दिख रहे ना उनको उठा लो। बड़ा कौन है 30, 30 को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो, 6 से करा 5 आएगा। मतलब अगर नीचे वाले नंबर में 5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो डेफिनेटली ऊपर में भी होगा, तो 25, मतलब यहाँ पे कौन आएगा 5, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग 5। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग फ्रैक्शंस को निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट है मैथड्स फॉर चेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको इस तरीके से नंबर दे रखते हैं a/b इक्वल्स टू c/d। इसको चेक करना हो ना तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें, ये दोनों सेम आने चाहिए हमेशा। तो a इंटू डी इक्वल्स टू b इंटू सी आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, मतलब अगर वो डिवाइड हो रहा है तो आप उसको सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 9/27 दिया और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बोला, बड़ा कौन है 27, या फिर इन लोगों ने बोला आप HCF निकाल दो, 9 और 27 है ना, इसका HCF निकाल लो। तो 9 का आ जाएगा 3 इंटू 3, बचेगा 1। ऐसे 27 का आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओवरऑल कितने 3 मिले 1 2 1 2, तो 2 3 आएंगे बाहर, मतलब इसका HCF कितना आ जाएगा बेटा 9। अब 9 जब आ गया है तो HCF निकालने के बाद हम लोग इस 9 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। जैसे 9/27 आया, इसको आप नीचे भी डिवाइड करेंगे 9 से और यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1, 27 को 9 से डिवाइड किया तो 3। तो इस तरीके से ये इसका रिड्यूस होकर फ्रैक्शन आ गया है 9/27 का 1/3। नाउ नेक्स्ट ऊपर तो बेटा वही फ्रैक्शन पार्ट ही लिखना है, तो ये आपको समझ में आ गया, अभी हम देख चुके हैं। यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग मतलब करेक्ट नंबर को फिल करना, आप इसमें दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो अभी हमने सीखी थी, या तो एक्स वैल्यू मान के, या फिर जो नंबर पूरा है उसका नंबर ले लो। 50 अपॉन में डिवाइड कर दो 50 को 5 से, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ आ जाएगा 10। 50 से 10 बार ही जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या आया 10। तो हम क्या करेंगे 5 को 50 बनाने के लिए अगर 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 2 में भी तो 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 2 10 ज़ा 20, मतलब 20 अपॉन में 50। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और बता देती हूँ 4 12 है, 12 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3, मतलब ऊपर अगर 3 में मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी तो 3 में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 7 इंटू 3 कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 21। तो इस तरीके से हम लोग बेटा अननोन नंबर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 3/4 विद डिनोमिनेटर, ये भी हमने सीखा था। इसको इससे डिवाइड कर दो, 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 4 ज़ा 16, बचेगा 0। तो कितने बार डिवाइड हुआ 4 से। अब आप उस 4 नंबर का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 3/4 में भी 4 का और नीचे भी 4 का, तो 4 3 ज़ा 12 और ये हो गया 16। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट चेक इफ़ ऑल गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। चेक करना है आपको ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट वाला क्लियरली दिख रहा है 2/3 और 5/9 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, कहीं से भी ये सेम नहीं आ रहे हैं। ऐसे 3/8 और 9/24, 3/8 तो इससे लोएस्ट फॉर्म में हो ही नहीं सकता। 9/24 को मैं ज़रूर ट्राई कर सकती हूँ 3 की टेबल से, क्योंकि ये 3 की टेबल में आता, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। तो अब आप चेक करें 3/8 और 3/8, मतलब ये कैसा फ्रैक्शन हुआ बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये होगा। ऐसे यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 1/5 ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पर कैंसिल करें 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3/4 और 2/3 नहीं है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग निकाल सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या फिर नहीं। रिड्यूस करना है उसको उसके सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में मतलब अगर ये डिवाइड हो रहा है, आपको चलो ये मेथड में एक मेथड सिखाती हूँ, उससे डिवाइड कर देना। 250
अपॉन में 150, 0 से 0 कर दो, 0 से 0 कट सकता है। अब जो 25 और 15 है उसका HCF ले लो, 25 का अलग 15 का अलग, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, इसका 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5, HCF विल बी 5। आ गया हमारे पास नंबर था 25/15, HCF आया हमारे पास 5। क्या करा था प्रोसेस में, डिवाइड कर दिए थे, इसको 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से डिवाइड, 5 की टेबल में 25 5 बार, 5 की टेबल में 15 3 बार, तो ये हो गया इसका लोएस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको छोटे से छोटे फ्रैक्शन में डिवाइड करके लिख सकते हैं। एक और समझा देती हूँ मैं बेटा आपको, जैसे 1751, 17 का फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ 17 ही आएगा HCF में। 51 को मैं 3 से कर सकती हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, फिर से आया 17, कॉमन ये आ रहा है 17, मतलब मैं इस पूरी इक्वेशन में 17 से डिवाइड कर दूँगी, तो ये मिलेगा मुझे 1/3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है Simran had 50 pencils, Shruti had 90 pencils, Priya had 48 pencils. Simran used 25 pencils, Shruti used 45 pencils, Priya used 24 pencils. What fraction did each use up? If they use equal fraction of pencils, सबसे पहले इनके fractions निकालो। अगर मैं बात करती हूँ सिमरन ने कितनी यूज़ करी बेटा, सिमरन ने कितनी यूज़ करी है 25 पेंसिल, थी कितनी 50, तो 25/50। सेकेंड 45/90 और प्रिया का 24/48। अगर आप चेक करें तो ये जस्ट इनके डबल है, मतलब 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, सभी के फ्रैक्शन सेम आ रहे हैं, तो ये कैसे फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपको असेंडिंग ऑर्डर में 144 डिनोमिनेटर लेके आना है, आपको 144 डिनोमिनेटर लेके आना है सब जगह। कहाँ पर, तो इसके लिए मेथड क्या होती थी, मैं इसको इससे डिवाइड करती थी, जो भी नंबर आता था वो उसका उसमें मल्टीप्लाई करती थी। तो देखो अगर मेरे को 140 पहला फ्रैक्शन लेती हूँ 7/12, 144 चाहिए है, तो मैंने क्या करा था 144 को 12 से डिवाइड किया, 12 1 ज़ा 12, बचे 2, 12 2 ज़ा 24, कितना आ रहा है 12, मतलब अगर मैं 12 में 12 का मल्टीप्लाई करूँगी तो 144 आ गया डिनोमिनेटर। बट ये बोल रहा है मेरे को तो बुरा लगेगा अगर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करो, तो 12 × 7 भी करना पड़ेगा। ठीक है, 7 2 ज़ा 14 और ये हो जाएगा 784/144। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इन नंबर से भी 144 डिनोमिनेटर लेके आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है फिलअप से बेटा, बहुत ईजी है फिलअप से। 2 days इज ऑफ अ वीक, 2 day वीक का कितना फॉर्म होता है 7, तो 2 days इज 2/7 ऑफ अ वीक। 8 hour इज कितना होता है पूरे दिन का 8/24, यानी 1/3 ऑफ अ डे। इसी तरीके से 40 पैसे रुपये का कितना होता है, तो 40/100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, मतलब 2/5 ऑफ अ रुपी। तो इस तरीके से हम फिलअप्स को भी फिल कर सकते हैं बेटा। नाउ लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं। जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं ना तो हम LCM यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बेटा, LCM, ताकि हम उसके डिनोमिनेटर को सेम कर सकें। ठीक है, मैं आपको अभी वही सिखाऊंगी कि ग्रेटर देन लेस देन कैसे निकालते हैं और फिर उनको ऐड कैसे करते हैं, अलग अलग डिनोमिनेटर के क्वेश्चन रहते हैं बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट बेटा बस। कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन, आपको इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और डायरेक्ट अप्रोप्रिएट साइन लगाना बेटा। तो 8/5 इक्वल और 2/5 में अगर लाइक फ्रैक्शन है ना, मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अगर लाइक फ्रैक्शन है बेटा तो ऊपर वाले नंबर को चेक कर लो, 8 और 2, इसमें बड़ा कौन है 8, तो ये वाला फ्रैक्शन हो गया बड़ा। ऐसे ही 9/5 और 4/5 में भी आप बता सकते हैं, 9/5 और 4/5 में 9 बड़ा है, इधर भी 9 बड़ा है, इधर 5 और 5 8 बड़ा है, 10 बड़ा है और इधर 8 बड़ा है। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है
जिसमें लाइक फ्रैक्शन नहीं हो, नीचे मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, तो हम उसको बना तो सकते हैं ना सेम। अब 3/7 है और 5/3 है, इनको बीच में ग्रेटर देन का साइन लगाना, लेस देन का पता ही नहीं है मुझे। क्या करूँ मैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो बेटा, सबसे बेस्ट है। 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 7 1 7, 3 एज इट इज़, 3 1 3, 7 इंटू 3 कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 21। मुझे इसको लाइक फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, तो मेरे पास एलसीएम आया 21 आ गया। इसको 21 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे 21 मिले, तो ये प्रोसेस क्या होती थी, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 7 की टेबल में 21 आता है 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी 3 का नीचे भी, तो ये हो जाएगा 9/21। एक फ्रैक्शन आया 3/7 से, क्या बेटा 9/21, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9/21। ऐसे ही 5/3 से, 5/3 से क्या लाऊंगी बेटा मैं, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो 21 आए, तो 7, 7 का ऊपर भी 7 का नीचे भी, तो 35/21, तो ये हो जाएगा 35/21। अब क्या आप देख रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये दोनों से आपको सेम ही चीज़ तो मिल रही है। 35/21 दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर कौन बड़ा दिख रहा है, 35 किससे आया था, 5/3 से, मतलब 5/3 इज़ ग्रेटर देन 3/7। इस तरीके से बेटा हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन निकाल सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। अगर आपको ये मेथड ही नहीं समझ में आ रही कि बहुत लेंदी पड़ रही मैडम हमको ये मेथड, तो इससे इजी मेथड एक सिंपल सी, 3/7 है, 5/3 है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो मैं जो बोली उसको अप्लाई करें, 3/7 में क्या है, इसका डिनोमिनेटर 3, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 का नीचे, 9/21। ऐसे 5/3 में उधर वाले का डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर क्या है 7, तो 7 इंटू 7, तो देखो 35/21। बता दोगे अब बड़ा कौन है, 35 बड़ा है। तो ये मेथड भी है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर को निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में, सिंपल सा है, लाइक फ्रैक्शन है तो डिसेंडिंग ऑर्डर जमाना इजी है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा आ जाएगा। 11 फिर 7 फिर 5 फिर 4 फिर 1, फिर इधर से 9 फिर 7 फिर 4 फिर 3 फिर 1, ऐसे ये सब एक ही है तो इनको नीचे वाले नंबर से देख के जमा देना, और 1 2 3 4 5 में आप बता सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, मतलब आपको इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ईजी है, 3/5 13/7, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो 7 7 5 5, 21/35, 13 5 हो जाएगा ये 65/31, सॉरी 35 हो गए, दोनों के फ्रैक्शन सेम हो गए, 21/35 और 65/35। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई लेके। अगर ऐसे नहीं आता है तो फिर तो वो एलसीएम वाली मेथड है ही बेटा। नेक्स्ट है प्राची रीड 2/7 of a book, नेहा रीड 120 pages of a book containing 280 pages, who read more। देखो बेटा प्रिया का 2/7 हमें ऑलरेडी पता है, अगर मेरे को नेहा का इसका फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 120/280 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 की टेबल पे से तो नहीं कटेगा, लेकिन हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, फिर से 2 3 6, 2 7 14, तो क्या आया फ्रैक्शन 3/7। किसने ज़्यादा रीड किया, नेहा ने, तो 3/7 इज़ ज़्यादा रीड किया गया है नेहा की कंपैरिजन टू प्राची से। अब हमें एडिशन सीखना है बेटा। अभी हमने ऑलमोस्ट इस टाइप के क्वेश्चन समझ लिए, तो आप इसके बाद की वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। एडिशन लाइक फ्रैक्शन में तो इजी होता है, जैसे 1/5 और 3/5 है, दोनों की डिनोमिनेटर सेम तो हम कॉमन लिख सकते हैं 5, फिर क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर दो, 1 + 3 मतलब 4/5,
तो जिसके लाइक फ्रैक्शन होते हैं वो तो इजीली प्लस हो जाते हैं, लेकिन जिनके लाइक फ्रैक्शन नहीं होते उनको कैसे करते हैं, उनको हम या तो एलसीएम लेके करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। तो मैं आपको ये वाला सिखाती हूँ। पहले तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10 अपॉन में 3 प्लस 5 4 ज़ा 20, 23 अपॉन में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले नंबर का इधर, इस वाले नंबर का इधर और नीचे का नीचे 3 बार मल्टीप्लाई होगा। इस वाले नंबर का इधर, इस वाले नंबर का इधर और नीचे का नीचे। कैसे? 10 × 5 50, 23 × 3 तो ये हो जाएगा 69 और 5 × 3 15। क्या होगा? 50 + 69 9 और 119 अपॉन में 15। ये हो गया इसका आंसर। ये बेटा मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सिखाई है। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर और नीचे का नीचे, ठीक है। एक मेथड है एलसीएम वाली, वो कभी गलत नहीं होती। वैसे तो इसमें मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम क्या होता है बेटा, लेंदी हो जाता है ये क्वेश्चन। अभी नंबर छोटे तो इजी है, लेकिन एलसीएम वाली मेथड में जल्दी हो जाता है। 5 1 ज़ा 5, 3 का 3, 3 1 ज़ा 3, तो 5 × 3 एलसीएम आ गया बेटा 15। इतना आ गया। अब कॉमन लिख लिया हमने 15। ये चेक करो 3 की टेबल में 15 कितने बार आता है। 3 की टेबल में 15 आता है 5 बार। 5 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो तो 5 10 ज़ा 15 आ गया। अब चेक करो 15 की टेबल में 5 कितनी बार आता है, तो वो आता है 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई 23 में कर दो तो 69। तो इससे भी आ गया 119 अपॉन में 15। तो इस तरीके से दोनों मेथड करेक्ट है। जो आपको इजी लगती है आप अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ जिसमें आपको 3 3 वाली वैल्यूज़ दे रखी, 3 वाली वैल्यूज़ में क्या करेंगे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं। 2 में तो हम कर सकते हैं, 3 वाले में हम एलसीएम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। 4/9, 2/15 और 3/5। इसका सबसे पहले एलसीएम ले लो, 9 15 और 5 का। 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 15, 5 का 5, फिर से 3 1 ज़ा 3, 5 का 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, है ना। एलसीएम आया 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, यानी एलसीएम इक्वल टू 40। एक सेकेंड बेटा, एलसीएम आ गया 45। पूरे के अपॉन में लिख लिया मैंने 45। 9 की टेबल में 45 आता है 5 बार। 5 का 4 में मल्टीप्लाई 20। 15 की टेबल में 45 आता है 3 बार। 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6। 5 की टेबल में 45 आता है 9 बार। 9 का 3 में मल्टीप्लाई 27। सबको प्लस कर दो, 26 + 27 कितना हो जाएगा, 26 + 27 और ये हो गया 53 अपॉन में 45। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बेटा। तो ये तरीका होता था इनको सॉल्व करने का। नाउ इसके बाद ऐसे जैसे हमने एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन भी किया जाता है। सब्ट्रैक्शन में भी वही एलसीएम लेना रहता है, बस बीच में साइन किसका आ जाता है चेंज होके, माइनस का। ठीक है, देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द डिफरेंस। इसमें भी मैं आपको एक बता देती हूँ, 8/15 - 3/20। एलसीएम क्या आएगा 20 और 15 का, 2 से 10 बार, 15 तो जाएगा नहीं, 2 से 5 बार, 15 नहीं जाएगा, 3 से 5 बार और फिर 5 से 5 बार। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। तो एलसीएम आया 60। 15 की टेबल में 60 आता है 4 बार। 4 का 8 में मल्टीप्लाई 32। 20 की टेबल में 60 आता है 3 बार। 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9। 32 + 9 41/60। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिफरेंस को भी माइनस करना था बेटा, मैंने गड़बड़ कर दी है। 32 - 9, 32 - 9 मतलब 12 में से 9 गए यहाँ पर, तो बचेगा, एक सेकेंड बेटा, 23/60। ठीक है, तो हम लोग इससे डिफरेंस भी निकालना सीख लिया। नाउ नेक्स्ट है, ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, इजी है। गौरव लीव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। सोना लीव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर मोर देन गौरव डिस्टेंस। द हाउ फॉर सोना लीव फ्रॉम द स्कूल। तो इजी है, ये बोल रहे हैं कि जो गौरव है वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो जो सोना है वो उससे 3 किलोमीटर, जो गौरव है ना उससे भी हाफ ज़्यादा है। तो सोना का घर कितना दूर हो गया, या सोना कितनी दूर रहती है,
तो 3 में अगर मैं 1/2 प्लस कर दूंगी तो सोना की डिस्टेंस आ जाएगी, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई ईजी है, इसका इधर नीचे का नीचे, तो 6 + 1/2, तो ये हो जाएगा 7/2, मतलब 3.5 किलोमीटर दूर रहती है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, रोहन ने पेंट किया 3/5 पार्ट ऑफ वॉल, सोहन ने 1/5 पार्ट किया, और कितना पार्ट पेंट हो गया, इन दोनों को ऐड कर देते, 3/5 + 1/5, एल्स लाइक फ्रैक्शन है तो 5, 3 + 1 मतलब टोटल 4/5 पार्ट पेंट हुआ है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को इजी हो जाएगा सारा। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया है 15th वाला, उसमें आपको 2 फ्रैक्शन का सम दे रखा है और उसमें से सिर्फ एक ही फ्रैक्शन दिया और एक दिया नहीं है। तो मैंने अननोन फ्रैक्शन को मान लिया x, मतलब x में अगर 3/7 को प्लस किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 29/35। ठीक है। अब बेटा ये प्लस की वैल्यू है, राइट साइड जाएगी तो माइनस में, तो 29 - 35 में इधर 7, एलसीएम आएगा इन दोनों का 35, ऊपर 29 यहाँ पर 15, 35, 29 में से 15 माइनस किया तो क्या मिलेगा, 14/35, 2 7 = 14, और सॉरी 7 2 = 14, 7 5 = 35, मतलब आंसर इज 2/5। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस अपने इस चैप्टर के अंदर सॉल्व करके देख लिए हैं। एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, लाइक फ्रैक्शन देख लिया, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें हमने देखी। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का वो भी देख लिया, इस पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम कैसी आती है वो भी हमने सॉल्व करके देख लिया। इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू बेटा।